तो कल पोस्टर लगे थे सब जगह एक गन लेके और इस तरह से कि बदला पूरा हो गया। क्या कहना है? देखिए, अपने आप को ये लोग सिंघम समझते हैं। सिंघम एक फिल्म थी, काल्पनिक कथा के ऊपर बनी हुई फिल्म। हाईकोर्ट ने कल ये सवाल पूछा है सरकार से बदलापुर के एनकाउंटर के बारे में कि ये एनकाउंटर सच नहीं लगता है, झूठा एनकाउंटर है। बात सच और झूठ की नहीं है, बात यह है बलात्कारियों को कठोर शिक्षा देनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें इस प्रकार के मुकदमे फंसने नहीं चाहिए, झटपट न्याय होना चाहिए। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर आप एनकाउंटर करते हो ऐसे लोगों के, तो ये गलत है। अगर आपके मन में आप अपने आप को सिंघम मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो दोनों में झगड़ा चल रहा है। सिंघम कौन? ये पहली बार मैं देख रहा हूं देश में एक सरकार में दो नेता है, एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है। एनकाउंटर का श्रेय लेने की जो होड़ मची है, मैं सिंघम या तू सिंघम, ये जो होड़ मची है उसमें ही सब कुछ क्लियर होता है कि ये कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक साल में 100 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई है। कितने लोगों का एनकाउंटर किया देवेंद्र फडणवीस ने? कितने लोगों का एनकाउंटर किया, मुझे बताइए। कल ही नाला सोपारे में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी है, सामुदायिक बलात्कार कांड में उसको पकड़ा है। सामुदायिक बलात्कार कांड। क्या देवेंद्र फडणवीस सिंघम, एकनाथ शिंदे सिंघम, उनका एनकाउंटर करेंगे? फिर एनकाउंटर एक ही क्यों? जिसने बलात्कार किए हैं या महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, सबका एनकाउंटर कर दो, करो ना, हम समर्थन करेंगे आपका, करिए ना। आप किसी एक केस में पकड़ते हो इसलिए कि उस बलात्कार के पीछे और कुछ रहस्य है, और रहस्य आप कोर्ट में आया है, किसी ने एक पिटीशन किया है किसी व्यक्ति ने, और वो जो संस्था के मालिक है, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हुआ है ये, वो लोग बीजेपी से संबंधित है, आरएसएस से संबंधित है, उनको बचाने के लिए आपने एनकाउंटर किया है, ये आप जनता को पता चला है। तो मिस्टर सिंघम 1 और 2, इस देश में, उस राज्य में जितने बलात्कार आपके कार्यकाल में हुए, सबके एनकाउंटर कर दो। बघा, हे स्वतःला सिंघम समजतायत। एक चित्रपट आला होता सिंघम, ती काल्पनिक कथा असते पडद्यावर। अजय देवगण, मला वाटतं आम्ही पाहिलाय तो सिनेमा। पडद्यावरचं कथानक प्रत्यक्ष जीवनामध्ये घडत नाही। आता या महाराष्ट्राचं चित्र असं आहे की मी सिंघम की तू सिंघम, अशी दोन नेत्यांमध्ये चढाओढ आणि संघर्ष सुरू आहे। तिथे देवेंद्र फडणवीसच्या हातामध्ये बंदूक दाखवून फोटो आहे, मी सिंघम। एका बाजूला एकनाथ शिंदेच्या हातामध्ये AK-47 दाखवलेली आहे, तो म्हणतो मी सिंघम। अब सिंघम कौन इस राज्य का, उस बारे में या बाबत दोघांमध्ये एक संघर्ष सुरू आहे सिंघमसाठी, सिंघम या पदासाठी। जणू काय परमवीर चक्र दिलेलं आहे किंवा महावीर चक्र। यांनी फार मोठं शौर्य गाजवलंय भारताच्या सीमेवर जाऊन। कशा करताय सिंघम? या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2.5 वर्षामध्ये असंख्य बलात्कार आणि महिलांवर अत्याचार झाले। एकनाथ शिंदेच्या मतदारसंघात, ठाणे जिल्ह्यात, देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात नागपूरला,
नागपूर दक्षिण पश्चिमला असंख्य, मी तुम्हाला आकडे देऊ शकतो, किती बलात्कारांचं एन्काउंटर आपण केलं आणि यापुढे करणार आहात. कालच नालासोपाऱ्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याला सामुदायिक बलात्कार कांडमध्ये अटक करण्यात आली. सामुदायिक बलात्कार कांड. काय केलं तुम्ही देवेंद्र फडणवीस? तुमच्या पोस्टरवरची तुमच्या हातातली बंदूक आहे ना, तुम्ही स्वतः ज्या सिंगम आहात ना, सिंगम स्वतः जाऊन गोळ्या घालतो. खाकी वर्दीतल्या माफियांना त्यांना सुपारी देऊन गोळ्या घालून घेत नाही. घाला ना. कालचा जो बलात्कारी पकडलेला आहे त्याला कधी गोळ्या घालणार? समान न्यायाचा विचार केला, समान कायद्याचा विचार केला तर प्रत्येकाला एकच न्याय पाहिजे. बदलापूर प्रकरणामध्ये कसला बदलापूर न झाला? तुम्हाला कोणाला तरी वाचवायचं आहे. 2-3 लोग ऐसे हैं जिसके बारे में 2-3 लोक असे आहेत त्या संस्थेतले, जिथे घटना घडली त्यांच्यावरती काही आरोप एका याचिकेत हायकोर्टात झालेले आहेत. हायकोर्ट त्याच्यावर निर्णय घेईल. त्यांना वाचवण्यासाठी तुम्ही एक बळी घेतलात, पुरावा नष्ट केला. तुम्ही पुरावा नष्ट करण्याचं काम केलेलं आहे. कारण या बलात्कार कांडामागचं सूत्रधार असा आरोप त्या याचिकेमध्ये आहे की त्या शाळेतल्या मुलींचा वापर करून पॉर्न फिल्म्स, चाइल्ड ट्रॅफिकिंग अशा काही घटना घडत होत्या असं त्या याचिकेत समोर आलेलं आहे. आणि ती संस्था आणि त्या व्यक्ती भारतीय जनता पक्ष म्हणजे कमळाबाईच्या संबंधित होत्या, RSSशी संबंधित होत्या. त्यांना वाचवण्यासाठी तुम्ही अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर झाला असं दाखवलेलं आहे. हायकोर्टाने काही प्रश्न विचारले त्या विषयात. मी नाही विचारत, आम्ही नाही विचार. हायकोर्टाचे प्रश्न आहेत. मुळात हे एन्काउंटर किंवा चकमक वाटतच नाही, ही हत्याच आहे, हे हायकोर्ट म्हणत आहे. अनेक प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. त्याचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. मिस्टर सिंगम, हे दोन्ही सिंगम, आधी तुमच्यात ठरवा सिंगम कोण. मिस्टर शिंदे सिंगम आहेत की फडणवीस सिंगम आहेत? या देशामध्ये कायदा संविधान आहे आणि तो कायदा आणि संविधान हे सिंगमनी लिहिलेलं नाही, हे लक्षात घ्या तुम्ही. तेव्हा दोघांनी बसावं आणि किंवा कॅबिनेट बोलवावी आणि कॅबिनेटनी ठरवावं की आमच्या सरकारमध्ये सिंगम कोण आहे. बोला. होऊ शकेल, होऊ शकेल, पाहू ना, तुम्हाला कळेल नंतर. कांग्रेस के 2 नेता जाके दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और सीट शेयरिंग के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इसे आसानी से और अच्छे से सॉल्व किया जाए. आप भी दिल्ली जाने वाले हैं ये सीट शेयरिंग को? देखिए, मैं इस मामले में नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ और काम के लिए जा रहा हूँ, पार्टी का ही काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ. लेकिन ये बात सही है कि हाईकमांड कांग्रेस का हो या किसी का, सबकी भूमिका ये है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, संयम तरीके से ये सीट शेयरिंग का काम होना चाहिए. अजित पवार के बारे में आपने ये कहा कि महायुति से अजित पवार को बाहर किया जाएगा. कल अजित पवार का बयान आया कि मैंने बहुत कोशिश की, हमेशा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की, लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री बन के रुक जाता हूँ, 5 बार उप मुख्यमंत्री बना हूँ. क्या है अब 5वीं बार बन के वो उप मुख्यमंत्री पद को पूर्ण विराम आ जाएगा, वो भी नहीं बनेंगे. सरकारी उनकी जा रही है ना, शायद विधायक भी नहीं रहेंगे. लेकिन जिस तरह से राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी. थैंक यू.